इधर द्वारिका में सुदामा जी द्वारिका जब पहुंचे तो द्वारिका की गलियों को देखा तो एक बार सुदामा जी के मन में आई कि अब हम यहीं से लौट जाएं। क्यों? मैंने गलियां देख ली, यही कन्हैया यही गलियन से आतो होगो, यही गलियन से निकलतो होगो। अब ये गलियां देख ली, बस लाला के दर्शन है गए, अब जान लौटन लगे सुदामा जी। लेकिन एक पहरेदार से पूछा, भैया ये बताओ कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे हमें? ऐसो कोई झकोरो होए, ऐसी कोई खिड़की होए, ऐसो कोई छज्जा होए, ऐसी कोई छत होए जहां से लाला मुझे जा तो दिख जाए, बस मैं दर्शन करके लौट जाऊंगा। परीक्षित जी, यहाँ पर लोग बड़ा सुदामा जी की दुर्दशा कर देते हैं आजकल। और अरे द्वारपालो सत्यानाश हो फिल्मी गायकों का। अब इन्होंने पुराण हुए तो पढ़े नहीं है, बस गा दिया। हाँ छज्जे क्या बताएं, गाया अरे द्वारपालो कन्हैया से कर दो। फिर द्वारपाल सुदामा जी को घसीटते हैं, सुदामा जी को धक्का मारते। भागवत में तो कहीं नहीं लिखा है। अब अपने डुकरिया पुराण से भले तुमने निकाल के नहीं हो, ऐसा कहीं नहीं भागवत में जो लोग दुर्गति करते सुदामा जी की। लेकिन ये दुनिया अब बेढंगी हो गई ना, इसे तो बस मजा आना चाहिए। ये लोग तो बिगड़ता ही है, वो लोग बने या बिगड़े उससे कोई मतलब नहीं। आजकल तो महाराज वो शादी विवाह में बोले 2000 में हो जाएंगे राधा कृष्ण, द्वार पे राधा कृष्ण सजा के झांकी है, वहीं डांस होता है। और वहां शादी विवाह में राधा कृष्ण की झांकी लगने लगी। हम बड़े गौर से कहते भी हैं, हमारे कन्हैया है, हमारे पूर्वज हैं। काहे पूर्वज है? नचवा रहे हो, 10-10 रुपया ऐसे करके दे रहे हैं, जैसे नाचनी वाले जो होती वैसे उन्हें दिए, वैसे दिए जा रहे राधा कृष्ण को। फिर भी शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है लोगों को। किसकी आप ये बेइज्जती कर किसकी रहे हैं? अपने कन्हैया की, जिसे अपने पुरखा बताते हमारे पूर्वज हैं, उनकी। अब तो महाराज ऐसे कुछ ढोंगियों ने, विदर्भियों ने, कुछ ऐसे शास्त्रियों में भी है। और खैर मैं शास्त्री नहीं लिखता हूं, लोग कहते हैं वो दिन में भी झांकी, रासलीला। देखो झांकी आप निकाल सकते हैं, वो भी मुख्य जो झांकी है। लेकिन रासलीला में देखता हूं कथा तो दिन में भी रासलीला हो रही। और 4 बढ़िया नाचने वाले लड़के आते, धोतिया पहन के खूब नाचते। अरे जनता वाह 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 शास्त्री जी। और ये नहीं पता शास्त्री जी जहां 30-35 में पहुंचे ता कोई बीमारी का ठेलक नीचे आके मरे, का कैसे मरे। हाँ लेकिन क्या करें, चोर नहीं बिगड़ता है, कैदी नहीं, कैदी की गलती नहीं होती है। ये पुलिस वाले जो होते ना, ये अदालतें, ये सजा ना दे के बिगाड़ देती है। शास्त्री बिगड़ते नहीं, ये जनता ही बिगाड़ देती। परीक्षित जी, सुदामा जी द्वारपाल से ये कहा कि मैं बताओ द्वारका। और वहां पर ब्राह्मण को इतना पूछताछ नहीं होती थी, कोई पूछताछ नहीं। सुदामा जी ने कहा मैं मित्र हूं कृष्ण का, सुदामा नाम लेना वो सब समझ जाएंगे। द्वारपाल दौड़ा और अंदर जाकर के भगवान भोजन कर रहे थे। एक निवाला मुंह में गया भी नहीं था, दूर ही था। पहरेदार बोला, महाराज आपके कोई वो मित्र आए बचपन के, और मैंने उन्हें द्वार पे खड़ा कर दिया है। क्या नाम बताया? वो अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। परीक्षित जी, भगवान के हाथ से वो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। 16,108 रानियां खड़ी है,
अंतरी मंत्री सब खड़े हैं। भगवान ने सुना, क्या कहा तुमने? कौन आया? बोले तुम्हारे मित्र सुदामा आए हैं। परीक्षित जी भगवान दौड़े, पीतांबर कहीं गिर रहा है, बैजंती माला कहीं टूट टूट के गिर रही है। पीछे से रानियां दौड़ी, पहरेदार दौड़े, मंत्री दौड़े, और महाराज दौड़ करके भगवान ने थाली आगे से फेंक दी और दौड़े और श्री सुदामा जी को अपने कंठ से लगा लिया जा करके। परीक्षित जी सुदामा जी को हृदय लगा लिया, लेकिन सुदामा जी बार बार द्वारकाधीश को धक्का मार रहे हैं। क्यों? लाला लाला मेरे शरीर से पसीना, दुर्गंध आ रही पसीना की, और तू राजा है, तेरे महंगे महंगे वस्त्र सब ये गंदे है जाएंगे, लाला तू मुंह पे दूर ही रहे। बार बार कृष्ण पकड़ के सुदामा को हृदय से लगा ले, ऐसा लिखा भागवत जी में। बैठा लिया, चरणों को धुलने लगे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराति को हाथ छुओ नहीं, नैनन कोई जल सो पग धोए। आंखों के अश्रुओं से चरण कमल धोए। भगवान बोले, भैया कछु लायो ना, कछु भाभी ने कछु भेद ना दई। सुदामा जी बोले, भैया कछु हाथों ना है। तो पोटली कांख में दबाए हैं महाराज। भगवान ने पोटली ली और चावलों को चबने लगे। उतल सुतल लोग जो भी हैं, एक एक मुट्ठी में भगवान सारा धन लुटा रहे। क्यों? अगर कन्हैया द्वारिकाधीश बने बैठे हैं तो ये सुदामा जी की ही कृपा से। नहीं तो सुदामा जी की तरह ही दरिद्र भगवान भी हो जाते उन चनों को खाकर, श्रापित चनों पाए। चबने लगे। जो लाई हो मैया चावल को बड़े सावधानी से चढ़ा दें, कोई चावल को फेंके नहीं। ये बड़ी कुरीति चल रही है, फालतू में चावल फेंके जाते हैं। नहीं, कहीं लिखा नहीं है, बाकी पता नहीं कौन सी दुश्मनी निभाई जाती है। इतने भर भर के कोई भी चावलों को नहीं फेंके। अरे श्री